हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा कि फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस कितने टाइप्स के होते हैं। बेसिकली हमने पिछले क्लास में देखा कि हमारे पास दो टाइप के फंक्शन होते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शन एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन। हमने यूजर डिफाइंड फंक्शन को अच्छे से डीप डाउन देखा था कि हम किस तरीके से अपने एक फंक्शन को डिक्लेयर कर सकते हैं, साथ ही साथ उसको हम कैसे यूज करते हैं, वो सारी चीज हमने प्रीवियस वीडियो में देखा। आज के क्लास में हम देखेंगे कुछ हमारे पास प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। बेसिकली ये स्ट्रिंग के फंक्शंस आप कह सकते हैं, स्ट्रिंग प्रीडिफाइंड फंक्शंस है। इन फंक्शंस का आपने बेसिकली यूज भी कर रखा होगा। जैसे आपने लेफ्ट फंक्शन यूज करा हो कि आपको लेफ्ट के कुछ अल्फाबेट को विजिट करना है, राइट के कुछ अल्फाबेट को विजिट करना है, या आपका पूरा जो सेंटेंस हो अपर केस में हो, लोअर केस में हो, आपको जो कंटेंट है, ये जो वर्ड है, उसको रिवर्स ऑर्डर में करना है, वो सारी चीजें। ये सब आप लोगों ने फॉर्मूला के थ्रू पढ़ रखा है। आज की क्लास में वीबीए कोडिंग के थ्रू हम देखेंगे कि इस चीज को सॉल्व कैसे करते हैं। पहले तो आपको देखना है कि मैंने कुछ नाम को एंटर कर रखा है, अंकित, राम, राकेश, राहुल, रवि, अमन। एक और चीज, यहाँ पे मैंने मान लो नाम किया है एंटर। मैं क्या करता हूँ, एक नाम को डिलीट करके मैंने कुछ नंबर को एंटर कर देता हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये नंबर पे हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये नंबर पे भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, हमारे टेक्स्ट पे भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट इसको हम बेसिकली स्ट्रिंग फंक्शंस बोलते हैं। बट ये वर्ड आप इसको हम बेसिकली स्ट्रिंग फंक्शन बोलते हैं, बट आप इसका नंबर पे भी यूज कर सकते हो, इंटीजर पे यूज कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे कि आप लोगों ने लेफ्ट फंक्शन पढ़ रखा है कि जब हम इक्वल्स टू लेफ्ट करते हैं एंड देन जब आप इस पे क्लिक करके जो आपका टेक्स्ट एंटर प्रेस करते हो, तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड का एक डिजिट देगा। बट यही चीज अगर आप इसमें कॉमा लगा के आपने एंटर कर दिया कि मेरे को 3 डिजिट देखना है, तो लेफ्ट हैंड साइड से आपको 3 डिजिट आउटपुट आ जाएगा। बट इसको आज हम कोडिंग के थ्रू करने वाले, बीबीए कोडिंग के थ्रू। लेफ्ट हैंड साइड का मैं निकाल के दूंगा, फाइंड आउट करके दूंगा। राइट हैंड साइड आपको खुद फाइंड आउट करना है, क्योंकि बिल्कुल सिमिलर है, जैसे हम लेफ्ट साइड निकालेंगे वैसे आपका राइट साइड निकलेगा। अपर केस मैं फाइंड आउट करके दूंगा, लोअर केस आपको फाइंड आउट करना खुद से, और रिवर्स केस मैं फाइंड आउट करके दूंगा। अगर आपसे राइट हैंड साइड का अगर आप नहीं निकाल पाओ, या लोअर केस का अगर आप आउटपुट ना निकाल पाओ, तो इसका कोड मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा या डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। बट पहले आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। तो अभी मैंने अपने मॉड्यूल को भी ओपन कर रखा है, ये मेरे पास मॉड्यूल है अपना। अब पहला चीज है हमारे पास कि हमें क्या निकालना है, हमें लेफ्ट निकालना है, कि मेरे को लेफ्ट से कुछ अल्फाबेट को विजिट करना है। ठीक है, तो लेफ्ट से विजिट करने के लिए हमें क्या करना है, हम तो सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, हमें एक मैक्रो बनाना है। तो मैंने अपना मैक्रो बनाया, मेन नाम से मैंने एक मैक्रो बना लिया। अब इसमें मेरे को क्या करना है, मेरे को एक फंक्शन, मेरे को इसमें एक एक वेरिएबल को डिक्लेयर करना है। अब ये वेरिएबल क्या होगा, पहले हम समझते चीजों को। हम इसमें कैसे निकालेंगे वैल्यू को, हमें पहले अपने आंख में पहले खुद से हमें फाइंड आउट कर लेना है कि आपको इसका आउटपुट कैसे निकालना है। तो इस चीज के लिए मेरे को दो पैरामीटर चाहिए। कैसे दो पैरामीटर चाहिए, पहला तो मेरा हमारा एक कॉलम को इंडिकेट करेगा कि मेरे को कौन से कॉलम पे आउटपुट चाहिए, ठीक है। और दूसरा चीज मेरे को कौन से रो पे आउटपुट चाहिए, मेरे को इस पर्टिकुलर सेल को टारगेट करना पड़ेगा जहां पे मेरे को आउटपुट को डिस्प्ले कराना है, ठीक है। सेकंड चीज, मेरे को कहां से इनपुट लेके आउटपुट प्रिंट कराना। आई होप आप समझ रहे हो कि मान लो मेरा ये सेल है, मेरे को यहाँ पे आउटपुट चाहिए, बट वो आउटपुट कहाँ से लूंगा, इस पर्टिकुलर सेल से लूंगा, ठीक है। और साथ ही साथ वो नीचे भी अपडेट होता रहे कि मेरे को इस पे भी वही फॉर्मूला लगे, यहाँ पे भी वही फॉर्मूला लगे, यहाँ पे भी वही फॉर्मूला लगे, और जितनी वैल्यू हो नीचे अपने आप अपडेट होता रहे। तो इस चीज के लिए क्या करेंगे हम, पहला चीज तो मेरे को क्या करना है, मेरे को एक वेरिएबल लेना है। मैंने एक्स नाम से एक वेरिएबल ले लिया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको लूप चलाऊंगा, फोर फोर एक्स इक्वल्स टू 2 to 8। अब देखना समझना चीजों को कि मैंने 2 से लूप को क्यों चलाया, 2 to 8। मेरे को यहाँ पे आउटपुट चाहिए, ठीक है। अब एक चीज आपको ध्यान देना है कि मेरा जो आउटपुट होगा, इसमें मेरे पास कॉलम सेम है, यहाँ पे आउटपुट आएगा, कॉलम सेम है, कॉलम नंबर सेकंड, यहाँ पे भी कॉलम नंबर सेकंड, कॉलम नंबर सेकंड, कॉलम नंबर सेकंड, कॉलम नंबर सेकंड, कॉलम नंबर सेकंड। अब मेरा चेंज क्या हो रहा है, मेरा चेंज हो रहा है रो, रो नंबर 2, रो नंबर 3, रो नंबर 4, रो नंबर 5, 6, 7, ऐसे मेरा चेंज हो रहा है। तो मैंने क्या किया, मैं अपने जो मेरा एक्स है वो मेरा रो है, कि रो नंबर 2 से मेरा आउटपुट आएगा, फिर 3 पे होगा, 4, 5, 6 और 7। तो मेरे को 7 तक लेना था बेसिकली, तो मैं 7 कर देता हूँ, मैंने 8 तक नहीं लिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या आएगा कि मेरा जो पर्टिकुलर टारगेट है, किसको मैं टारगेट कर रहा हूँ, मैं पर्टिकुलर अपने इस सेल को टारगेट कर रहा हूँ, इस वाले सेल, ठीक है। तो इसका रो नंबर क्या है, रो नंबर अभी 2 है, ठीक है। तो मैंने रो नंबर क्या है मेरे पास 2,
स्टार्टिंग में बस 2 ही तो वैल्यू आएगा, कंडीशन ट्रू है, मेरे पास 2 आया वैल्यू। कॉमा, कॉलम नंबर क्या है, कॉलम नंबर भी मेरा डिफाइन है, फर्स्ट कॉलम ये, सेकंड कॉलम ये, तो मेरा कॉलम नंबर सेकंड है, और कॉलम नंबर मेरा चेंज होगा नहीं, तो मैं कॉलम नंबर पहले से फिक्स कर दूंगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, इस स्टेटमेंट बेसिकली आपने पढ़ा है पहले कि सेल्स के अंदर 2 पैरामीटर्स आते हैं। पहला चीज होता है आपका हमेशा रो, और फिर आप कॉमा लगा के सेपरेटर लगा के लिखते हो कॉलम नंबर, ये हमारा रो है, ये हमारा कॉलम है। ठीक है, अब इसकी पोजीशन में मेरे को क्या करना है, वैल्यू को डिफाइन करना है। ठीक है, तो वैल्यू को कहां से स्टोर लेंगे हम क्या करेंगे, हमें लेफ्ट से फाइंड आउट करना है। हमारे पास एक फंक्शन होता है लेफ्ट फंक्शन, जिसके थ्रू हम लेफ्ट के कुछ पैरामीटर्स को देख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, लेफ्ट लिखा। अब मेरे को देखना है कि मेरे को कहां से वैल्यू लेना है। ठीक है, अब वैल्यू कहां से लेना है मेरे को लेना है वैल्यू कॉलम नंबर फर्स्ट और रो नंबर सेकंड। मतलब रो नंबर तो मेरा ऐसे ही चेंज होता रहेगा इधर के रो नंबर के अकॉर्डिंग, तो मैं यहाँ पे भी क्या करूंगा, रो को मैं एक्स ले लूंगा, क्योंकि पहले 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, फिर 6 होगा, फिर 7 होगा। तो उसी तरीके से मैंने यहाँ पे वैल्यू को एक्स ले लिया, कॉमा। उसके बाद मेरे को कॉलम नंबर लिखना है, तो कॉलम नंबर कौन सा है मेरा, कॉलम नंबर मेरा 1 है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, कॉलम नंबर 1, फिर ब्रैकेट को बंद करूंगा, फिर मैं लिखूंगा वैल्यू डॉट वैल्यू। ठीक है, उसके बाद कॉमा के बाद लिखूंगा कि मेरे को कितनी वैल्यू को डिफाइन करना है, मेरे को लेफ्ट हैंड साइड से कितनी वैल्यू चाहिए। मेरे को मान लो 3 वैल्यू चाहिए, मैंने 3 लिख दिया। ठीक है, अब मैं ब्रैकेट को ऑफ करूंगा। मैंने शायद कुछ मिस कर दिया, आई थिंक मेरे को यहाँ पे एक सेल्स लिखना था, मेरे को लेफ्ट हैंड साइड के कुछ सेल्स को चूज करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा सेल्स। ठीक है, यहाँ पे मैं स्पेस ले लूंगा, और यहाँ आई थिंक मेरे पास एक ब्रैकेट आएगा। ठीक है, अब हम लास्ट में क्या लिखेंगे, हम लास्ट में लिखेंगे नेक्स्ट एक्स। ठीक है, और इसको हम रन करा के देखते हैं, एक कर एग्जीक्यूट करा, चेक करते हैं। ये देखो मेरे पास क्या हुआ, जो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड से 3 डिजिट थे ए एन के, राम तो 3 ही डिजिट का था, पूरा नाम डिस्प्ले हो गया। ये देखो हमारे पास जो नंबर था, जो हमारे इंटीजर फॉर्म में भी था, उसमें भी स्टार्टिंग के 3 डिजिट हमारे पास प्रिंट हो गया। इसमें से राहुल में से रा आ गया, रवि में से आर ए बी आ गया, अमन में से ए एम ए आ गया। ठीक है, उसी तरीके से आपको राइट हैंड साइड का फाइंड आउट करना है। अगर आपसे राइट हैंड साइड का फाइंड आउट ना हो कुछ डिजिट, तो आप डिस्क्रिप्शन में इसका आउटपुट देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका आउटपुट अटैच कर दूंगा। अब हम देखते हैं कि अपर केस, अगर हमें पूरे अल्फाबेट को अपर केस में यूज करना तो हम कैसे करते हैं। इसका जनरली सेम है, जैसे हमारे पास ये दे रखा है, उसी तरीके से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। थोड़ा सा बड़ा बनाने से अच्छा मैं क्या करूंगा, इसी को कॉपी कर लूंगा। तो हमारे पास मेन चीज क्या है, हमारा कॉलम ही तो चेंज हो रहा है, रो नंबर तो सेम है, क्योंकि रो हमारा सेकंड से स्टार्ट है, तो एक्स को मैं चेंज नहीं करूंगा, 2 से स्टार्ट है। कॉलम नंबर चेंज है, कॉलम नंबर हम चेक करते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। मेरा डाटा कहाँ पे स्टोर हुआ, फोर्थ कॉलम पे, तो यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया। और क्या चेंज करना है, और मेरे को फंक्शन चेंज करना है। क्या फंक्शन करना है यहाँ पे, यू केस। ठीक है, मेरे को अपर केस में चेंज करना है, तो मैंने यू केस कर दिया। और मेरे को कोई पैरामीटर यहाँ पे मेरे को नहीं देना होता, क्योंकि मेरे को सारे ही मेरे को अपर केस में चाहिए। और कहाँ से डाटा उठाए, पहला कॉलम होना चाहिए, और रो नंबर हमारा 2 से चेंज होता रहे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसका रिजल्ट देख लेते हैं एक एक करके। थोड़ा सा मैं स्क्रीन को छोटा कर दूंगा। ठीक है, इसको हम रिजल्ट देखते हैं कैसा आएगा। मैं इमीडिएट विंडो को डिलीट कर देता हूँ, एक एक करके चेक करते चलेगा कि नहीं चलेगा, एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो अभी तो ये जो ऊपर वाला है ये बेसिकली पहले से ही एंटर है, तो इसका आउटपुट आएगा नहीं। ठीक है, अब मैं इसको रिजल्ट को करता हूँ नेक्स्ट पे। तो इसने क्या करा, इसने मेरा पूरा अपर केस में कर दिया, फिर इसने अपर केस में फिर नीचे गया, फिर इसको भी अपर केस में कर दिया, फिर इसको ये एज इट इज दे देगा, नंबर हमारा अपर केस में होगा नहीं। ठीक है, उसके बाद हमारा जो अगला नाम है उसको कर दिया सेम, तो मेरे पास सारा आउटपुट आ गया। इसी तरीके से आपको लोअर केस के लिए यूज करना है, आप लोअर केस के लिए आप यूज कर सकते हो। अब हमारे पास नेक्स्ट है, नेक्स्ट है हमारे पास रिवर्स केस। अब रिवर्स केस में हमारे पास सेम है, मैंने सेम चीज ले लिया। पहला हमारा क्या है, सेल हमारा क्या है, हमारे पास x की वैल्यू रखा है, और हमारा जो वैल्यू को स्टोर कराना है वो कॉलम नंबर कौन सा है, 6, क्योंकि 5th पे हमारा लोअर केस आएगा। ठीक है, और यहाँ पे मैंने वैल्यू लिखा। अब यहाँ पे जो हम लेफ्ट और अपर केस लिख रहे थे, इसकी जगह हमारे पास क्या आएगा, str रिवर्स। बस अगर आप इतना ही लिखोगे str रिवर्स, और क्या रिवर्स करना है मेरे को, पूरी वैल्यू को, जितनी भी मेरे पास वैल्यू है, किस में वैल्यू है, x1 पे। x1 मतलब ये हमारे पास वैल्यू है, इस पूरे को हमारे पास रिवर्स करके कहा है, यहाँ पे स्टोर करा दे। तो अब इसको मैं एक बार में रन करने की कोशिश करूंगा, मैं क्या करता हूँ, पूरे को डिलीट कर देता हूँ एक बार,
और एक बार हम पूरे को चेक करते हैं कैसे रन होगा। तो मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, तो पहले मेरा लेफ्ट हैंड साइड के 3 डिजिट, अब मेरा अपर केस, अब मेरा क्या होगा, टर्न होके रिवर्स हो गया। अब फिर से उसके बाद क्या होगा, मेरा स्टार्टिंग के 3 डिजिट, फिर अपर केस, फिर उसका रिवर्स हो जाएगा। तो इसी तरीके से मेरे सारे के सारे आउटपुट आ जाएगा। ये मेरे पास हो गया, रन हो गया और इसका आउटपुट आ गया। तो ये हमारे पास कुछ स्ट्रिंग के प्री डिफाइंड फंक्शंस थे। आई होप आपको समझ आया होगा, आपको कुछ चीज़ें क्लियर हुआ होगा। अगर आपको अभी भी चीज़ें क्लियर नहीं हुआ होगा, या आप और भी कुछ क्वेश्चन है जो आपके माइंड में हो और आप पूछना चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए, आप इजीली उसमें कमेंट कर सकते हो। मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगा कि आपको वहाँ पे आपका आंसर दे दूँ। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।